खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से बीजेपी सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन हकीकत में कई खिलाड़ी बेसिक सुविधाओं के लिए भी मोहताज हैं। जिस ग्वालियर में खेलो इंडिया के तमाम गेम्स हुए, वहीं महिला पहलवान बिना सरकारी मदद के ही किस तरह अपने ख्वाबों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गजेंद्र इंगले ने। देश में जहां एक और खेलो इंडिया यूथ गेम्स चल रहे हैं, जिस पर 1000 करोड़ रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो सुविधा है खिलाड़ियों को किस तरह की मिलती है, उसकी एक हकीकत हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ आंखों में सपना लिए रेसलिंग कर रही हैं, लेकिन उनकी सुविधाएं क्या हैं आप देख सकते हैं कि मिट्टी के अखाड़े में वे अपने हुनर और जौहर दिखा रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि वो कहीं राष्ट्रीय स्तर पर जाएं। यदि इन छोटी बच्चियों को सरकारी सुविधाओं के पर मिल जाएं, हौसलों की उड़ान इनको काफ़ी ऊपर तक ले जा सकती है। आप देख सकते हैं कि सुविधाओं की ज़रूर कमी है, लेकिन इनके कोई कम नहीं है। आंखों में बड़े बड़े सपने हैं। हम बात करेंगे रानी राणा, काफ़ी नाम यहाँ से कमा चुकी हैं। उन्होंने ही यहाँ ये प्रयास किया है और इन लड़कियों को वो ट्रेनिंग दे रही हैं। तो रानी राणा जी बताएंगे कि किस तरीके की कमी है। सर, मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी कमियां हैं अपने पास जो रेसलिंग को लेके। जैसे मैंने अन्य सुविधाओं में सारी रेसलिंग अपनी की है। शायद मुझे सही टाइम पे सुविधा मिली होती तो मैं शायद और अचीवमेंट ले सकती थी, लेकिन मैंने फिर भी बहुत सारे अचीवमेंट लिए बिना सुविधा के। अगर इनको बच्चियों को सुविधा टाइम से मिलती है तो नो डाउट ये ओलंपिक तक भी जाएंगी और इंटरनेशनल नेशनल के लेवल पे मेडल जीतेंगी। यही हमारा निश्चित रूप से प्रयास है। और मैं चाहती हूँ, मैंने जैसे जॉब नहीं की है, मेरे को खेलने इतना दिया, मैं खेलों की सेवा करना चाहती हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। सेवा के अलावा मैं इनके भविष्य की भी चिंता करती हूँ, लड़कियों की, जो उनके आने वाला भविष्य है, ये मेडल जीते और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छे जिए। जो इस अखाड़े का संचालन करते हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या इस अखाड़े का इतिहास रहा है। जैसे उन्होंने बताया है कि यहाँ से रामदास पहलवान हैं जो गोल्ड मेडल तक भी जीत चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। क्या सुविधाएं हैं यहाँ, क्या मांग है? भाई जी, सबसे पहले मैं कोई भी बात की शुरुआत करने के लिए जिनकी हम साय में काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम लूँगा, बजरंग बाबा की जय, और उसके आगे भाई बात चालू करूँगा। इस अखाड़े का जो संचालन है कम से कम 70 साल पुराना है और यहाँ से एक ख्याति पहलवान आगे निकल चुके हैं जो गोल्ड मेडल भी मारा है। जैसे रामदास पहलवान हैं, गिरगांव के रहने वाले हैं, वो ओपन में गोल्ड मेडल मारा है। यहाँ भीम पहलवान थे जो एकेडमी तक पहुँच गए थे, लेकिन कोई अभी की सुविधा ये है यहाँ कि यहाँ सरकार की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई मैट की व्यवस्था है। बच्चे मिट्टी में करते रहते हैं। अब बच्चा मिट्टी का गेम तो आजकल आगे बढ़ता नहीं है, लेकिन बच्चा जो भी तैयार होता है मिट्टी से होता है, लेकिन मिट्टी आगे तो कुछ व्यवस्था होना चाहिए। उसके लिए मैं सरकार से गुहार करूँगा। बिल्कुल सही गुहार है इनकी। ये मिट्टी पे खेल रहे हैं, लेकिन आजकल आप देख सकते हैं कि सभी बड़े लेवल के गेम जो है वो मैट पर होते हैं। तो जिस तरीके से ये बच्चियां यहाँ मेहनत कर रही हैं, हम समझ सकते हैं कि इनके आंखों में सपना है गीता फोगट बनने का, विनेश फोगट बनने का, साक्षी मलिक बनने का। यदि इनको सरकार सुविधाएं देती है तो हो सकता है कि ये भी गोल्ड मेडल लेकर भारत का नाम रोशन करें। देखो साहब, हम ज़ीरो थे मध्य प्रदेश में जब माननीय सीएम साहब ने मुझे स्पोर्ट्स विभाग दिया। अब हर व्यक्ति और हर विधा में मैं नहीं पहुंच पाती हूं। मैंने शुरू किया हॉकी से, क्योंकि ध्यानचंद का ये नगरी थी, शहर था। उसके बाद मुझे मेरा हौसला बढ़ा कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, तो हमने लगातार एकेडमी शुरू की। अब जब आप लोग कहते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कोई कहीं ना कहीं तो कमियां तो रहेंगी। हमारी कोशिश है सबको मदद करने के लिए, कहीं ना कहीं तो कमियां रहेंगी। तो सुना आपने, मंत्री जी मान रही हैं कि कमियां रह जाती हैं, और जब उनसे इन बेटियों के लिए सुविधा की बात की तो वो सवाल से बचकर निकल गई। लेकिन सवाल तो हम पूछेंगे, जब बड़े बड़े विज्ञापनों में सरकार बड़े बड़े दावे करती है तो फिर खिलाड़ियों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? गजेंद्र इंगले के साथ DB लाइव की रिपोर्ट।